आखिरकार लुटेरी दुल्हन का गिरोह सनावद पुलिस की हत्या चढ़ ही गया। शादी के 5 दिन बाद ही जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई थी दुल्हन। लाखों रुपए का सौदा कर शादी कराने वाले गिरोह युवाओं को शादी के लिए तैयार कर बड़ी राशि लेकर शादीशुदा महिला से यह कहकर शादी कर देते हैं कि ये कुंवारी है और 4-5 दिन बाद दुल्हन घर में रखे नकदी और सोने के आभूषण लेकर फरार हो जाती है। इस तरह दूल्हे के परिवार को लूटकर किसी दूसरे को अपने जाल में फंसाते हैं। ऐसा ही लुटेरी दुल्हन के गिरोह ने खरगोन जिले की सनावद तहसील के गांव के युवक को जाल में फंसाया, उससे शादी की, लूटा और फरार हो गए। सनावद तहसील के ग्राम अली खुर्द के यशवंत पिता देवराम कनासे ने अपनी पत्नी ज्योति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई कि शादी के 5 दिन बाद घर से 25,000 और आभूषण लेकर अपने रिश्तेदारों के साथ भाग गई। पुलिस थाना टीआई एमआर रोमड़े ने एसडीओपी विनोद दीक्षित के निर्देशन में ज्योति की तलाश के लिए टीम बनाई, जिसमें एसआई चैन सिंह सोलंकी, एएसआई संतोष शुक्ला, महिला आरक्षक अन्नपूर्णा और आरक्षक पीथा और शामिल किया। टीम ने तलाश किया तो पता चला कि ज्योति पति पंकज निवासी जावरा जिला रतलाम की है। 6 से 7 माह पूर्व ज्योति की शादी पंकज से हुई थी। ज्योति मूल रूप से शहडोल जिले की होकर खलघाट रहने आई। वहां पर उसकी जान पहचान सुशीला बाई से हुई थी। सुशीला बाई ने ही उसकी शादी रतन मांडवा वाला के साथ मिलकर 2 लाख रुपए लेकर जावरा के पंकज कुमावत से कराई थी। शादी बाद ज्योति, रत्न और सुशीला तीनों ने 2 लाख रुपए आपस में बांट लिए। ज्योति कुछ माह बाद पंकज को छोड़कर वापस खलघाट आ गई। सुशीला ने पुनः सुनीता, रतन और पंकज कुमावत ने ज्योति की दूसरी शादी की योजना बनाकर लाखों रुपए लूटने की योजना बनाई, जिसमें सुशीला ज्योति की मां, रतन मामा सुनीता बहन और पंकज कुमावत जीजा बना। उन्होंने सुनीता के पति रवि निवासी सिरलाई से संपर्क किया। रवि ने अपने रिश्तेदार यशवंत पिता देवराम कनाड़े उम्र 35 निवासी ग्राम अली खुर्द से संपर्क किया और उसकी शादी के लिए सुशीला, सुनीता, रतन, पंकज और ज्योति को यशवंत के घर अली खुर्द ले आया। यशवंत से ज्योति की शादी 1 लाख रुपए में तय हुई। 31 जनवरी को 1 लाख रुपए देकर बड़वा कोर्ट में शादी हुई। सभी ने 1 लाख रुपए आपस में बांट लिए। यशवंत ने बताया कि ज्योति 5 फरवरी को दोपहर 12 बजे 25,000 नगद और सोने के जेवर लेकर भाग गई। पुलिस ने पहले रवि को उसके घर ग्राम सिरलाई से पकड़ा। उसने सभी के पते बताए और पुलिस ने चोरों को धर दबोचा। इस बीच सुशीला फरार हो गई। पुलिस ने चारों से मात्र 4,000 रुपए ही जब्त कर न्यायालय पेश कर जेल भेज दिया। सर, एक सिरलाई का निवासी रवि चौहान करके हैं, उसने मेरी शादी करवाई थी ज्योति नाम की लड़की से। शादी मैंने कोर्ट से करी, बढ़वा कोर्ट से। तारीख को शादी हुई थी मेरी 31 दिसंबर को। उसके बाद वो 5 रोज़ मेरे घर पे रुकी और 5 दिसंबर को घर से जेवर और नगद पैसे लेके फरार हो गई। क्या लेकर गई थी? मेरे घर से 25,000 रुपये नगद लेके गई थी और झुमकियाँ ले गई थी, कान की सोने की, गले के पांचाली ले गई थी और पाँव की पायल ले गई थी चांदी की और हाथ की चूड़ी ले गई थी। तो ये कैसे लेके चली गई वो तुम्हारे घर से? घर गोदरेज में रखे थे और गोदरेज की चाबी मेरे घर पे हमेशा ऊपर ही रहती है गोदरेज के, और वहाँ पे चाबी रखी थी। मेरी भाभी उनके रूम में चले गए। 2 रूम कमरे हमारे यहाँ, तो भाभी उनके वाले कमरे में चले गए और मम्मी चले गए बाहर। और मैंने उस दिन ठंड ज़्यादा हो रही थी तो पानी गर्म रख के नहाने के लिए पीछे घर के पीछे चले गया। अब घर के पीछे चला गया, वापस जब नहाने के लिए घर आया तो देखा तो ज्योति दिखी नहीं। भाभी से पूछा, बोले को टट्टी जाने का बोल रही थी, फ्रेश होने का। तो फिर टाइम हो गया 20 मिनट के समथिंग। फिर भाभी को मम्मी ने बोला कि इतना टाइम हो गया तो तू जा देख क्या। भाभी देखने गए तो उधर भी नहीं दिखी। फिर भाभी, ये 12 साढ़े 12 बजे की। फिर भाभी वापस आए, बोले को तो उधर है ही नहीं। फिर और मेरी मम्मी भाभी गए, फिर आसपास देखा, हो सकता है इधर उधर दूसरी जगह चले गए। फिर देखा, फिर मेरे बोला, फिर मैं उसको ढूंढने गया तो कहीं मिली नहीं। आसपास सब दूर पूछ लिया, गाँव में देख लिया। फिर मैंने को हो सकता नहीं ये भटक गए हो, तो इस चक्कर से गांव में ढूंढा, गांव में भी मिली नहीं। फिर उसके बाद मैंने मेरी दीदी को फ़ोन लगाया कि दीदी ये ज्योति क्या वहाँ पे सिरलाई आई है? तो बोले कि अभी थोड़ी देर पहले तो रवि और वो सुनीता और ज्योति ये तीनों मेरे सामने से गया। तो मैंने सोचा कि ये जो रवि ले क्या होगा तेरी औरत को, ये तीनों तो अभी थोड़ी देर पहले मेरे सामने गए कहीं। फिर दीदी को मैंने बोला कि वो तो यहाँ से चले गए और घर में के जो पैसे वैसे थे वो भी नहीं दिख रहे, तो देखो रवि के घर पे हो तो बोले कि गाड़ी लेके कहे तीनों के तीनों कहीं बाहर गए हैं, अब उन कहाँ देखें। फिर मैंने बोला कि अपन थाने चलते हैं, रिपोर्ट करवाते हैं।
ये रहने वाली कहाँ की थी ज्योति? ये इन्होंने मेरे को एड्रेस बामखल का लगाया था आधार कार्ड कोड में, कसरावत। सुनीता कौन है? ये सुनीता रवि की पत्नी है, इन दोनों ने ही शादी करवाई थी। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ? फिर यहाँ थाने आया मैं, थाने में आके कंप्लेन करवाई, मिसिंग कंप्लेन करके आदमी था, उसने जो है तो थाने पर गुमिनशान कायम करवाया था कि मेरी औरत जो है घर से बिना बताए चली गई। उसकी जांच के दौरान जो पाया गया कि जो महिला की उसने शिकायत की थी ज्योति बाई, ज्योति की पूर्व में शादी हो चुकी थी पंकज कुमावत निवासी जावरा जिला रतलाम के साथ, और उसी ने एक खलगाट की सुशीला बाई करके थी और मांडव का रतन, इनसे संपर्क करके इन्होंने जालसाजी करके ज्योति बाई जो है उसकी माँ सुशीला बाई बनी, और मांडव का जो रतन था वो उसका जीजा बना, मामा बना, और जो उसका पति था पंकज वो उसका जीजा बना, और एक सुनीता बाई करके थी, सुनीता बाई उसकी बहन बनी, और सुनीता का जो पति था रवि वो सिरलाय का रहने वाला था, उसी का रिश्तेदार था यशवंत। तो रवि ने उससे संपर्क किया, रवि ने कहा कि तेरे को शादी अगर करना हो तो मैं लड़की बताता हूँ। इस तरह उन्हें जालसाजी करके वो ग्राम सिरलाय आए, और सिरलाय में सिरलाय से वो यहाँ पर अली बुजुर्ग मतलब अली खुर्द आए। अली खुर्द में यशवंत से उनने बातचीत करी, ज्योति बाई को सुशीला बाई ने अपनी लड़की बताया और रतन ने अपनी भांजी बताई। इस तरह उससे जो है तो बातचीत करके 1 लाख रुपए तय हुआ, और 1 लाख रुपए उन्होंने यशवंत ने इनको दिए और बढ़वा कोर्ट में इन्हें शादी की। 1 लाख रुपए जो मिले इन्हें चारों पांचों ने आपस में बांट लिए, और वो महिला जो है ज्योति बाई वो करीब 5-6 रोज रही यशवंत के पास और बिना बताए यहाँ से फरार हो गई। उनको मुखबिर की सूचना पर इनको पकड़ा, इनके खिलाफ कार्रवाई करके न्यायालय पेश किया गया है। इससे पहले भी वो महिला ने और कहीं दूसरी जगह कुछ जालसाजी की थी क्या इस तरीके की? हाँ, वो महिला जो है तो ज्योति बाई है, उसकी पूर्व में जो शादी उसने की थी रतलाम में पंकज के साथ, उसके वहाँ से भी वो भग गई थी। उसने भी उसकी गुमिनशान वहाँ पर कायम करवाया था। सनाज से आशिक अली की रिपोर्ट।